जय विश्वनाथ जय जगदम्ब। सुस्थे नरे सुखासीने यावत् स्पंदति लोचनम तस्य त्रिंशत्तमो भागस्तत्परः परिकीर्तितः तस्माच्छततमो भागस्त्रुटिरित्य विधीयते त्रुटेः सहस्रभागो यः स कालो रविशंक्रमे। अर्थात सुस्थे नरे सुखासीने, स्वस्थ मनुष्य सुखपूर्वक बैठा हो, आराम से बैठा हो, और जावत स्पंदति लोचनम, जितने समय में स्वस्थ मनुष्य का पलक झपकता है, जावत स्पंदति लोचनम, जितने समय में स्वस्थ मनुष्य अपना पलक झपकाता है, तस्य त्रिंशत्तमो भागो, उसके 30वें भाग यानी 1/30 भाग, उसके 30वें भाग की कल्पना करिए। तत्परः परिकीर्तितः तस्मात् शततमो भागस्, और उस 30वें भाग के 100वें भाग की कल्पना करिए। उसको त्रुटि कहते हैं। हमारी प्राचीन काल गणना, हमारे ऋषियों की काल गणना कितनी सूक्ष्म थी, जिसको समझ पाना, जिसको जान पाना आज के लिए बहुत ही कठिन है, असंभव सा प्रतीत होता है कि आंख की पलक, नेत्र की पलक झपकने में जितना समय लगता है, उसके 30वें भाग के 100वें भाग को त्रुटि कहा जाता है। और त्रुटेः सहस्र भागो जह, और त्रुटि का जो 1000वां भाग होता है, उतने समय में भगवान सूर्य की संक्रांति होती है। अर्थात जैसे हम एक कमरे से दूसरे कमरे में प्रवेश करते हैं, यानी एक दरवाजे को जब पार करते हैं उसमें जितना समय लगता है, उसी तरह से जब सूर्य नारायण एक राशि से दूसरी राशि में जब प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहते हैं। तो जो संक्रांति का समय होता है तो बहुत ही सूक्ष्म होता है, उसको जान पाना, उसकी गणना कर पाना संभव ही नहीं है। कितना सूक्ष्म काल गणना का विधान हमारे ऋषियों ने बनाया। धन्य थे हमारे वो ऋषि, और धन्य थी उनकी तपश्चर्या, जिनका इतना प्रभाव था। इतनी सूक्ष्म काल गणना की कल्पना भी नहीं की जा सकती वर्तमान में। अतः सभी को शास्त्रों पर विश्वास करना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार चलना चाहिए। हमारे ऋषियों के द्वारा जो बनाया गया विधान है उसका पालन अवश्य करना चाहिए। तो भगवान सूर्य की संक्रांति का समय इतना छोटा है कि जिसे हम जान ही नहीं सकते, जिसकी गणना हम कर ही नहीं सकते, जिसके लिए कोई मशीन ही नहीं बना सकते, कोई यंत्र नहीं बना सकते, कोई ऐसा आविष्कारक नहीं हुआ है जो इतना सूक्ष्म काल विवेचन कर सके, काल की इतनी सूक्ष्म गणना कर सके। जय विश्वनाथ जय जगदम्ब।